राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं दुर्गेश चौधरी है। और ये आज हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी क्लास 1 रहेगी। और ये क्लास निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी, डेली कंटिन्यूस बेसिस पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बीच में स्किप नहीं करना। इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। और आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये भारत का आधुनिक इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो 18वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से का अंत तक और 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में माना जाता है। ठीक है। इसमें 3 प्रमुख चरण हैं जिसमें ये विभाजित किया गया है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहला चरण है ब्रिटिश शासन की स्थापना। इसका टाइम पीरियड है 1757 से लेकर 1857 तक। 1757 में आपने सुना होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सब जानते होंगे। और ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने अपने प्रशासनिक सुधार किए और धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर इन्होंने नियंत्रण किया। ठीक है। इन्होंने औपनिवेशिक दृष्टिकोण भी अपनाया, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी इन्होंने अपनाया। और उसके बाद मराठा का पतन के बारे में इसमें पूरी जानकारी पढ़ेंगे। ये भी थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसमें हमें आगे पढ़ना क्या है। दूसरी क्लास जो लेके आऊँगा मैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मराठों के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे जो 18वीं शताब्दी में हमें देखने को मिला। लेकिन तीसरे मराठी युद्ध के बाद मराठा धीरे धीरे ये कमज़ोर होते चले गए। इसका टाइम पीरियड है 1817 से लेकर 1818 में। ये ब्रिटिश लोगों से इन्होंने युद्ध किया तो ये धीरे धीरे इनकी शक्ति कमज़ोर होती चलेगी और ये आखिरकार से ये समाप्ति हो गए। ब्रिटिश सुधार के बारे में हम जानकारी लेंगे और भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और इन्होंने कई सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा का अंत इन्होंने किया, रेल लेके आए, डाक व्यवस्था इन्होंने लाई। इसके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। और भारतीय समाज में असंतोष भी बढ़ने लगा क्योंकि ऐसी कुछ इनकी नीतियाँ रहीं भारत के प्रति, भारत की जनता के प्रति। इससे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा असंतोष को हमें देखने को मिला। 1857 का विद्रोह आपने सुना होगा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई तत्ता टोपे, बेगम हजरत महल जो लखनऊ से, ये सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। इसका युग 1857 से 1919 के बीच में रहा। 1857 भारतीय विद्रोह, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ शुरू हुआ था लेकिन सफल नहीं हो पाया, इसको विफलता प्राप्त मिली। 1857 के एंड के बाद 1858 में एक एक्ट आया जिसे ब्राउन एक्ट बोलते हैं। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने सीधा भारत का प्रशासन संभाल लिया। ब्रिटिश साम्राज्य का औपचारिक नियंत्रण जो 1858 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया गया। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इन्होंने इस काल में रेल, डाक, अन्य बुनियादी ढांचों का भी विकास हुआ, लेकिन भारतीय समाज में फिर भी असंतोष बढ़ता रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आज हमारी पहली क्लास है तो इसमें आपको लगता है कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ये 1885 की बात है, जो ए ओ ह्यूम द्वारा ये मुंबई में गुरु तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यहाँ पे इनकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और कांग्रेस से इसके बारे में हम यही पढ़ेंगे कि कांग्रेस से पहले, जो कांग्रेस गठित हुई उससे पहले की कौन सी संस्थाएं थीं जो राजनीतिक के तौर पे काम करती थीं। ठीक है। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधारों के बारे में स्वशासन की मांग को लेकर किया गया, जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य मंच पे हमें देखने को मिला। स्वतंत्र संग्राम और विभाजन, ये 1919 से लेकर 1947 का टाइम पीरियड है, जिसमें गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन उन्होंने छेड़े थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1919 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा देखने को मिली। और गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया, अहिंसात्मक नीति को अपनाया, और इन्होंने एक असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट बोलते हैं, जो 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपने 1942 में देखने को मिला था। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें एक 1917 में चंपारण विद्रोह के बारे में, चंपारण आंदोलन भी चलाया था, और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और स्वतंत्रता और विभाजन 1947 में, उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होती चली गई, और आखिरकार हमें 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ, और पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें प्रमुख घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट भी आया था। और इस घटना के बाद, जो जलियांवाला बाग जो हत्या समय हुई थी, इसकी घटना के बाद जो भारतीय जनता है उनके अंदर इतना गुस्सा और इतना आक्रोश हो गया, वो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब चेंज हो गया। जो हमारा 1942 में जो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, वो तब हुआ जो आखिरकार हमें लगा कि हमें अब कुछ भी नहीं यहाँ से मिलने वाला। तो इसलिए हमें बोला था, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने उसी में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। ये भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में। ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। भारत को एक संघीय राज्य बनाने की योजना थी, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। 1940 का कैबिनेट मिशन या मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए समाधान ढूंढने के लिए भेजा गया था, लेकिन विभाजन को नहीं रोक सका। निष्कर्ष ये निकलता है इससे, भारत का आधुनिक इतिहास उपनिवेशवाद, प्रतिरोध और स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ते संघर्षों का गवाह है। इसमें कई महापुरुषों, क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई, एक नए युग की शुरुआत भी की। ये आपने ये थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। इसके बारे में हम जो कल की हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगीज थे, डच थे, यूरोपीय जो कंपनियां थी, जो एक वाणिज्य कंपनी के नाम से जानते हैं, वो जो भारत में आई, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ NCERT बेस्ड रहेगी, 6 से लेकर 12th, और जो ओल्ड या न्यू। ठीक है। आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और आपको लगता है कि हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।